हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 2022 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था सैम राइमी ने और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। मूवी स्टार्ट होती है दूसरे डायमेंशन से और हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जावेस को देखते हैं। दोनों भाग रहे होते हैं, दोनों के पीछे एक क्रिएचर पड़ा होता है जो अमेरिका से उसकी पावर छीनना चाहता है और अमेरिका के पास में मल्टीवर्स में पोर्टल खोलकर ट्रैवल करने की पावर्स है। दोनों भाग रहे होते हैं बुक ऑफ विशांति को पाने के लिए। उस किताब के मंत्र की मदद से वो इस क्रिएचर को रोक सकते हैं जिसे कोई डार्क वर्ल्ड से कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर से लड़ता है और समझ जाता है कि वो इस क्रिएचर को हरा नहीं सकता, इसलिए वो अमेरिका की पावर्स लेने लगता है क्योंकि इस यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे मरना होगा। लेकिन वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर देता है और अमेरिका को भी पकड़ लेता है, पर अमेरिका के घबरा जाने के कारण वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की आँख खुलती है और वो सोचता है कि वो एक सपना देख रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज रेडी होता है चर्च जाने के लिए जहाँ पर क्रिस्टीन की शादी है। डॉक्टर स्ट्रेंज खुश नहीं है, फिर दोनों बात करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो क्रिस्टीन के लिए खुश है। तभी वहाँ पर लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपना क्लोक पहनकर नीचे चला जाता है और वहाँ पर वो अमेरिका को देखता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था, जहाँ पर एक ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है और वो भी अमेरिका की पावर्स लेना चाहता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज और उस क्रिएचर के बीच में फाइट होती है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो जाते हैं और अमेरिका को बचाने के लिए वहाँ पर वोंग आता है जो उस क्रिएचर से लड़ता है। क्रिएचर अमेरिका का पीछा करता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज होश में आने के बाद एक पोल को उखाड़कर क्रिएचर की आंख पर मारता है जिससे वो मर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को यहाँ से ले जाने के लिए एक पोर्टल खोलता है जहाँ अमेरिका ने डॉक्टर स्ट्रेंज की पोर्टल रिंग चुरा ली होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को ढूंढ लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को सपने के बारे में बताता है। अमेरिका बताती है कि वो सपना नहीं था, वो दूसरा यूनिवर्स था और फिर तीनों पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। अमेरिका उन्हें बताती है कि वो दूसरे यूनिवर्स से है और कोई उन क्रिएचर को डार्क वर्ल्ड से कंट्रोल कर रहा है। उन क्रिएचर को अमेरिका को किडनैप करने के लिए भेजा गया था और वो बताती है कि उसके पास में मल्टीवर्स ट्रैवल करने की पावर्स है और कोई इन पावर्स को मुझसे छीनना चाहता है। और वो ये भी बताती है कि इन पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है उसे नहीं पता और ये पावर कैसे काम करती है उसके बारे में भी उसको कोई जानकारी नहीं है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या वो उस क्रिएचर को मार पाया। फिर अमेरिका उसे बताती है कि वो बुक ऑफ विशांति के बारे में जानना चाहता था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि बुक ऑफ विशांति जैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक कहानी है। इस पर वोंग कहता है कि ये किताब सच में है और ये किताब सिर्फ सोर्सरर सुप्रीम ही पढ़ सकता है, जो कि वोंग है। अमेरिका बताती है कि वो विशांति बुक तक पहुंच चुकी थी, पर स्ट्रेंज ने उसे उस क्रिएचर से नहीं बचाया। स्ट्रेंज अमेरिका की बात को नहीं मानता, इसीलिए वो उसे दूसरे स्ट्रेंज की बॉडी दिखाती है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अमेरिका की पावर्स को लेने के लिए और भी क्रिएचर्स आएंगे। फिर वोंग अमेरिका को कामाता चलने के लिए कहता है, पर अमेरिका पहले तो उन दोनों पर भरोसा नहीं करती, पर कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से वो मान जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को वहीं पत्थर के नीचे दफना देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि ऑक्टोपस क्रिएचर पर विचक्राफ्ट की कुछ लाइंस लिखी हुई थी, इसलिए वो मन बनाता है कि वो वोंडा से मिलने जाएगा जो विचक्राफ्ट करती है। अगले सीन में वोंडा अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है जिनका नाम विली और टॉमी होता है। वोंडा अपने बच्चों के साथ खुशी से वक्त बिताती है। फिर पता चलता है कि ये बस एक सपना है। वोंडा हर दिन अपने बच्चों का सपना देखती है। फिर एक दिन वोंडा से मिलने स्ट्रेंज आता है जो वोंडा से मदद मांगने आया है और वो कहता है कि एक लड़की है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है और कुछ बुरी शक्तियाँ उसके पीछे पड़ी हुई हैं। वोंडा स्ट्रेंज से कहती है कि तुम अमेरिका को लेकर यहाँ पर आ जाओ, मैं उसको सेफ रखूँगी। जिसके बाद स्ट्रेंज समझ जाता है कि वोंडा ही अमेरिका के पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि स्ट्रेंज ने वोंडा को अमेरिका का नाम नहीं बताया, वोंडा समझ जाती है कि स्ट्रेंज को सच्चाई का पता लग गया है, इसीलिए वो अपना मैजिक हटा देती है और स्ट्रेंज वोंडा को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी डार्क होल्ड को यूज़ करता है वो ख़त्म हो जाता है। पर वोंडा अमेरिका की पावर्स को यूज़ करके दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। पर स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हारे बच्चे रियल में है ही नहीं, तुमने उन्हें मैजिक से बनाया था। पर वोंडा उसे धमकी देती है कि अमेरिका को लौटा दो, नहीं तो उसे लेने के लिए स्कारलेट विच आएगी। अब स्ट्रेंज कामाताज पहुंचता है और वो वोंग और अमेरिका को सारी बात बताता है कि वोंडा ही अमेरिका के पीछे पड़ी है।
और वो कभी भी कामाताज आ सकती है। इसलिए कामाताज के सारे सोर्सर मिलकर कामाताज के चारों ओर एक शील्ड बनाते हैं और तभी वहाँ पर वोंडा आ जाती है और वो शील्ड को तोड़ने के लिए एक सोर्सर के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। और इसके बाद शील्ड कमज़ोर पड़ जाती है और वोंडा उन पर हमला कर देती है और सभी लोगों को मारने लगती है। पर जब वोंडा अंदर जाती है तब स्ट्रेंज वोंडा को मिरर डायमेंशन में फंसा देता है। वो रिफ्लेक्शन के सहारे मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाती है। वोंडा स्ट्रेंज को दिखाती है कि दूसरे यूनिवर्स में उसके बच्चे जिंदा हैं। वो बस उनके पास जाना चाहती है क्योंकि वो एक माँ है। स्ट्रेंज कहता है तो फिर उनकी असली माँ का क्या होगा। इसके बाद इन दोनों में फाइट होती है और जिसमें वोंग घायल हो जाता है। और जब वोंडा अमेरिका की पावर को खींचने लगती है तो मल्टीवर्स का पोर्टल खुल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल में अमेरिका के साथ चला जाता है। बहुत सारे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के बाद वो अर्थ 838 में आ जाते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में फ्यूचर में। अब दोनों चाह कर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका पोर्टल नहीं बना सकती, क्योंकि वो जब घबरा जाती है तभी पोर्टल खुलता है। इसलिए स्ट्रेंज कहता है कि वो इस यूनिवर्स की अमेरिका को ढूंढेगा, पर अमेरिका बताती है कि वो सारे यूनिवर्स में घूम चुकी है और उसे कोई और अमेरिका नहीं मिली। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलेगा, जो उसे बुक ऑफ विशांति तक लेकर जाएगा और जिसकी मदद से वो डार्क वर्ल्ड को रोक सकता है। फिर वो एक पार्क में जाते हैं जहाँ उन्हें मेमोरी लेन मिलता है, जहाँ कोई भी अपनी मेमोरी को देख सकता है होलोग्राम में। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक जगह पर खड़ा होकर अपनी मेमोरी में क्रिस्टीन को देखता है और अमेरिका अपनी मेमोरी में अपनी दो माँओं को देखती है, जहाँ पर वो एक फूल से खेल रही होती है, पर वो एक मधुमक्खी को देखकर डर जाती है, जिसकी वजह से पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल में उसकी माँ चली जाती है किसी दूसरे यूनिवर्स में और वो चली जाती है किसी दूसरे यूनिवर्स में। उस दिन जो हुआ उसके लिए वो खुद को दोषी मानती है। फिर स्ट्रेंज अमेरिका से कहता है कि वो इसकी माँ को जरूर ढूंढेगा। फिर दोनों सेंटम सेंटोरियम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू दिखाई देता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस से लड़ाई करते हुए मर गया। और डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि यहाँ का जो सोर्सरर सुप्रीम है वो मोडो है। स्ट्रेंज अमेरिका को बताता है कि मोडो उसे मारना चाहता था, पर यह मोडो उसे हक करता है क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना दोस्त मानता है। और अंदर जाकर स्ट्रेंज मोडो को वोंडा के बारे में बताता है कि वो डार्क वर्ल्ड को यूज़ कर रही है और मोडो उसे बताता है कि वोंडा डार्क वर्ल्ड की मदद से डार्क वॉक भी कर सकती है, मतलब कि वो अपने यूनिवर्स से किसी दूसरे यूनिवर्स की वोंडा को अपने बस में कर सकती है और अमेरिका को ढूंढ सकती है। फिर बात करते करते स्ट्रेंज और अमेरिका बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। कामाताज में वोंडा ड्रीम वॉक करके अर्थ 838 की वोंडा को पोजेस कर लेती है ताकि वो अमेरिका को ढूंढ सके। कामाताज में एक सोर्सरर सारा बच जाती है जो वोंग से कहती है कि वो डार्क वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है, लेकिन सारा जब डार्क वर्ल्ड को ख़त्म करती है तो वो खुद भी मर जाती है। और वोंडा गुस्से में वोंग पर हमला करती है और उससे पूछती है कि तुम डार्क वर्ल्ड के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि वोंग एक सोर्सरर सुप्रीम है, इसीलिए वो डार्क वर्ल्ड के बारे में जानता है। वोंडा बचे हुए सारे सोर्सरों को मारने की धमकी देती है तो वोंग उसे बताता है कि जो डार्क वर्ल्ड उसके पास है वो नकली है, असली मंत्र पहाड़ के टेम्पल में लिखा हुआ है। अगले सीन में स्ट्रेंज को एक सेल में दिखाया जाता है और अमेरिका को दूसरे में, और वहाँ पर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन को देखता है जो मल्टीवर्सल रिसर्चर होती है। फिर वहाँ मोडो आता है जो कहता है कि वो स्ट्रेंज को यहाँ से लेकर जाना चाहता है। दूसरी तरफ वोंग वोंडा को लेकर टेम्पल में आता है जहाँ की दीवारों पर डार्क वर्ल्ड के मंत्र लिखे हुए थे। वहाँ पर कुछ डीमंस आ जाते हैं जो वोंडा के सामने अपना सर झुकाते हैं। फिर पता चलता है कि वो सभी वोंडा का ही इंतजार कर रहे थे। वोंडा देखती है कि वहाँ पर एक सिंहासन है और वहाँ पर वोंडा की एक मूर्ति भी है। अगले सीन में स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी मेंबर से मिलवाया जाता है जिसमें कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट और कैप्टन मार्वल होते हैं, और उनका जो लीडर होता है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर होता है। लेकिन ये सब स्ट्रेंज पर भरोसा नहीं करते क्योंकि इस दुनिया का स्ट्रेंज कोई हीरो नहीं था, और वो लोग कहते हैं कि वो वोंडा से तो लड़ लेंगे, लेकिन वहाँ का जो असली खतरा है वो खुद स्ट्रेंज है। और प्रोफेसर जेवियर स्ट्रेंज को बताते हैं कि स्ट्रेंज असल में थानोस से लड़ते हुए नहीं मरा था, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क वर्ल्ड की मदद से सारा यूनिवर्स घूमने लगा इस खोज में कि थानोस को कैसे मारा जाए। पर वो जिस भी यूनिवर्स में गया वहाँ के लोग अतिक्रमण यानी कि इनकर्जन की वजह से मारे गए। उसी के बाद स्ट्रेंज ने विशांति बुक को ढूंढा और उसी की वजह से थानोस को मार दिया गया, पर उसने जो किया उसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को माफ़ नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से ब्लैक बोल्ट स्ट्रेंज को अपनी पावर से मार देता है। आगे वोंडा को देखते हैं जिससे वोंग गुस्से में कहता है कि तुम अमेरिका को मार दोगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए।
वोंडा वोंग को पहाड़ से नीचे फेंक देती है और ड्रीम वॉक करके अर्थ 838 की वोंडा को फिर से पोजेस कर लेती है और वोंडा पहुंचती है इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर। इल्यूमिनाटी के मेंबर वोंडा को समझाते हैं कि तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है, लेकिन वोंडा बहुत ताकतवर है। वो अपनी पावर से ब्लैक बोल्ट का मुंह बंद कर देती है और वो अपनी ही पावर से मर जाता है। और वही हाल मिस्टर फैंटास्टिक का भी होता है। कैप्टन मार्वल और कैप्टन कार्टर मिलकर वोंडा से लड़ती हैं और ये देखकर प्रोफेसर चार्ल्स डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि बुक को विशांति तक जाने का रास्ता इसी लैब से होकर जाता है। मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज को जाने नहीं देता, वो उससे लड़ता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को अपने साथ हथकड़ी में बांध लेता है, जिससे वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वोंडा कैप्टन कार्टर को उसकी ही शील्ड से मार देती है और कैप्टन मार्वल स्टैचू से दबकर मर जाती है और क्रिस्टीन अमेरिका को चैम्बर से निकालने की कोशिश करती है, पर तब तक वहाँ पर वोंडा आ जाती है और प्रोफेसर चार्ल्स वोंडा को अपने इल्यूजन में फंसा देते हैं और इस यूनिवर्स की वोंडा को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर वोंडा प्रोफेसर चार्ल्स को भी मार देती है। और होश में आने के बाद वो देखती है कि अमेरिका अपनी सेल में नहीं होती, अमेरिका क्रिस्टीन के साथ भाग रही होती है और उसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना क्लॉक मिल जाता है और क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की हथकड़ी खोल देती है। फिर वो उन्हें विशांति की तरफ लेकर जाती है। वोंडा उनका पीछा करती है, स्ट्रेंज उसे लैब में ही फंसा देता है। फिर तीनों विशांति की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रेंज उस बुक को उठा लेता है, पर वहाँ पर वोंडा पहुंचकर अमेरिका पर हमला कर देती है और उसकी पावर खींचने लगती है और एक पोर्टल खोलकर क्रिस्टीन और स्ट्रेंज को उसमें फेंक देती है और वोंडा एक पोर्टल खोलकर अमेरिका को वोंडा के पास फेंक देती है। फिर अर्थ 838 वाली वोंडा अपने बच्चों के पास जाती है और अब ये वाली अर्थ की वोंडा अमेरिका की पावर्स खींचने लगती है। और दूसरी तरफ स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक यूनिवर्स में आते हैं जो कि अतिक्रमण की वजह से ख़त्म हो रहा है। स्ट्रेंज और क्रिस्टीन इस दुनिया के सेंटम सेंटोरियम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वहाँ का स्ट्रेंज मिलता है जो कि इविल है क्योंकि वो डार्क वर्ल्ड को यूज़ करता है। स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज से डार्क वर्ल्ड बुक मांगता है और कहता है कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। और यहाँ का स्ट्रेंज कहता है कि वो क्रिस्टीन के पास जाना चाहता है। वो कहता है कि उसे क्रिस्टीन कहीं नहीं मिली, तुम्हारे पास क्रिस्टीन है, इसीलिए तुम मुझे क्रिस्टीन दे दो, मैं तुम्हें डार्क वर्ल्ड बुक दे दूंगा। स्ट्रेंज नहीं मानता और दोनों में फाइट होती है। इविल स्ट्रेंज बाहर गिरकर मर जाता है। वो डार्क वर्ल्ड बुक की मदद से ड्रीम वॉक करने की सोचता है, जिसके लिए उसे क्रिस्टीन की हेल्प चाहिए। अब वो क्रिस्टीन से कहता है कि तुम काली आत्माओं को मुझसे दूर रखना। फिर वो ड्रीम वॉक करके वहाँ के स्ट्रेंज को अपने बस में कर लेता है, जिसे उसने दफना दिया था। उसके पीछे काली आत्माएं पड़ जाती है, पर क्रिस्टीन उन पर हमला करती है। वो आत्माएं डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने शरीर में वापस जाने के लिए बोलती हैं, पर क्रिस्टीन के कहने पर डॉक्टर स्ट्रेंज उन आत्माओं को कंट्रोल कर लेता है और फिर उनकी मदद से उड़कर टेंपल में जाता है। टेंपल में क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकते हैं। वोंग भी उन्हें रोकता है जो बच गया था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऊपर आने में मदद करता है। वोंडा जो अमेरिका की पावर ले रही होती है, स्ट्रेंज उसे अपनी पावर में फंसा देता है। स्ट्रेंज अमेरिका को फ्री करता है और उसे समझाता है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हो, तुमने हमें हमेशा वहीं पर पहुंचाया जहां पर हमें होना चाहिए था। इसके बाद अमेरिका वोंडा को अर्थ 838 की वोंडा के पास लेकर जाती है, जहां की वोंडा अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। पर विली और टॉमी वोंडा को विच के रूप में देखकर डर जाते हैं और वोंडा 838 की वोंडा पर हमला करती है। विली और टॉमी वोंडा से 838 की वोंडा को छोड़ने के लिए कहते हैं। ये देखकर वोंडा समझ जाती है कि वो जो कर रही है वो गलत है। इसके बाद वोंडा इस चीज़ के लिए प्रायश्चित करती है और दूसरी तरफ अमेरिका और वोंग वहाँ से जाने के लिए पोर्टल बनाते हैं। अमेरिका डिफेंडर स्ट्रेंज से कहती है कि मैं आपको ढूंढ लूँगी। इसके बाद वो पोर्टल से वहाँ से चली जाती है और वोंडा स्ट्रेंज से कहती है कि वो डार्क वर्ल्ड को मल्टीवर्स से ख़त्म कर देगी ताकि कोई डार्क वर्ल्ड को यूज़ ना कर पाए, और वो टेंपल को भी गिरा देती है और इसके साथ वोंडा भी मर जाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है तो वो देखता है कि डार्क वर्ल्ड की बुक जल चुकी है और अमेरिका वहाँ पोर्टल बनाकर उन्हें लेने आती है। और अगले सीन में हम कामाताज को देखते हैं, जहाँ पर अमेरिका ट्रेनिंग ले रही होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से मिलकर न्यूयॉर्क के सेंटम सेंटोरियम में आते हैं, जहाँ पर वो क्रिस्टीन की घड़ी को ठीक करके रख देते हैं। और रास्ते में स्ट्रेंज को कुछ होने लगता है और उसकी तीसरी आँख खुल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।